हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज, जिनकी हेल्प से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये वैस्कुलर टिश्यूज दो तरीके के हैं, जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ पर हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो इनके फंक्शंस क्या हैं और ये अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, चलो देखते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई एक प्लांट है, थोड़ा सुंदर सा प्यारा सा प्लांट बना देता हूं, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि नीचे जो है उसकी रूट्स हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये शूट सिस्टम होगा और ये नीचे वाला जो है ये रूट सिस्टम होगा, और इसी रूट सिस्टम के पास सॉइल होगा। ये बात तो आप मानते हो। अब क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो सॉइल होता है वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। यही वाटर सॉइल से प्लांट्स की रूट में जाता है और रूट से फिर शूट सिस्टम तक पहुंचता है। होता है ना ये प्रोसेस। तो वाटर एंड मिनरल्स को रूट से शूट तक ले जाने का जो काम होता है वो हमारे प्यारे से जाइलम का होता है। जाइलम क्या करता है? जो वाटर और मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट है उनको रूट से शूट तक लेकर जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। देखो, यही बात लिखी भी हुई है, कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर प्लांट पार्ट्स। वहीं फ्लोएम का काम इससे थोड़ा अलग है। आप जानते हो कि प्लांट की जो लीव्स है वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। ये जो खाना प्लांट की लीव्स में बन रहा है ये प्लांट के और ऊपरी हिस्सों तक और प्लांट के नीचे के हिस्सों तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? फ्लोएम के थ्रू पहुंचता है। यानी कि फॉर सपोज इस लीफ में, ये वाली लीफ में जो खाना बन रहा होगा ये प्लांट के ऊपरी हिस्सों तक भी जाएगा और ये प्लांट के निचले हिस्सों तक भी जाएगा। और ये काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। देखो, यही लिखा भी हुआ है कि कैरी फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द अदर प्लांट पार्ट्स, ठीक है। अब देखो, जो दूसरा डिफरेंस है वो मैंने एरो से पहले ही बना दिया है। देखो, जाइलम का एरो ये वाला है, आगे वाला। तो जाइलम का जो फंक्शन है, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में कर रहा है। भाई, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। एरो को ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर की तरफ बना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं। तो जाइलम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में हो रहा है। देखो, यही लिखा है, ट्रांसपोर्ट इज यूनी डायरेक्शनल। वहीं आप फ्लोएम में देखो, इस लीफ द्वारा बनाया गया खाना प्लांट के ऊपरी हिस्सों तक भी जा रहा है और प्लांट के निचले हिस्सों तक भी आ रहा है। तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो फ्लोएम द्वारा फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल है। देखो, यही लिखा है, ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, राइट। अब देखो, अगला पॉइंट है कि जाइलम द्वारा ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। भाई, वाटर एंड मिनरल्स ऑटोमेटिकली रूट से शूट में चले जाते हैं। अब सोच रहे होगे कि ये कैसे होता है, एनर्जी क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? तो मेरी बात को समझो, वाटर एंड मिनरल्स जब रूट से शूट में जाएंगे तो शूट से क्या होगा? लीफ से वाटर का लॉस होगा, लीव्स वाटर को लूज करती हैं, ट्रांसपिरेशन होता है कंटिन्यूअसली। तो जब लीव्स वाटर को लूज कर देंगी तो लीफ में पानी की कमी हो जाएगी। रूट में ज्यादा पानी है, लीफ में कम पानी है, और नेचर का रूल है कि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है ना। इसीलिए जो वाटर है वो रूट से शूट में ऑटोमेटिकली चला जाता है, क्योंकि ये तो नेचर का रूल है ना, कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगी। तो ये काम में कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है। वहीं फ्लोएम का जो काम है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट है लीफ से प्लांट के बाकी हिस्सों में, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। यही बात लिखी है कि देखिए, फ्लोएम में एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है और बिना एनर्जी के हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखो, लास्ट पॉइंट है कि इट कंटेन्स ट्रकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, दिस इज पेरेन्काइमा, एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रकीड्स एंड जाइलम वेसल्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। देखो, इसका मतलब ये है कि जाइलम में चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं ट्रकीड्स, उसके बाद होती हैं जाइलम वेसल्स, उसके बाद होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, और लास्ट होते हैं जाइलम फाइबर्स। तो चारों पार्ट्स का नाम सभी चांद सितारों को याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है।
अच्छा, अब इसके बाद लिखा है कि जो ट्रकीड्स और जाइलम वेसल्स हैं ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। इसका क्या मतलब है, ये क्या नई बला है? तो देखो इसका मतलब ये है कि जो ट्रकीड्स और जाइलम वेसल्स हैं मेनली वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जो ट्रांसपोर्ट है वो मेनली ट्रकीड्स और जाइलम वेसल्स की वजह से हो पा रहा है। इसमें देखिए लिखा है कि इट कंटेन्स सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। कह रहा है इसमें भी 4 हिस्से हैं। इसमें क्या है, इसमें सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा है, जिसमें से हमारी सीव ट्यूब्स जो हैं वो कंडक्टिंग एलिमेंट हैं, मतलब कि वो फूड के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। फूड का ट्रांसपोर्ट मेनली सीव ट्यूब्स की वजह से ही हो पा रहा है, राइट। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमें कंटिन्यूअसली पसीने आते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से प्लांट की लीव्स को भी पसीना आता है। अरे मतलब स्वेट आता है, मतलब वाटर लॉस होता है। और प्लांट के लीव से या प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का ये लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, देखो कहीं यही तो नहीं लिखा हुआ है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या प्लांट्स को मजा आ रहा है पसीना बहाने में? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं और इसके कुछ फंक्शंस हैं प्लांट में, तो उनके बारे में जानते हैं। देखो मान लो ये कोई प्लांट है, ऊपर उसका शूट है, नीचे उसका रूट है, और ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये सॉइल है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इन लीव से या शूट सिस्टम से वाटर का लॉस होगा तो इस ऊपरी हिस्से में पानी की कमी हो जाएगी, जबकि नीचे रूट्स में पानी ज्यादा रहेगा। तो ऊपर हिस्से में पानी कम है, नीचे रूट्स में पानी ज्यादा है, तो एक अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट होगा, एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होगा, जिसके कारण जो वाटर है, मिनरल्स हैं, वो रूट से शूट में आएंगे। और वाटर तो प्लांट को चाहिए ही ना भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, खाना बनाएगा वाटर का यूज करके, मिनरल्स उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो अगर वाटर लॉस होगा ही नहीं ऊपरी हिस्से से, तो पानी आएगा कहां से प्लांट के पास? तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन जो है वो पानी का लॉस करता है, जिससे कि एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो और वाटर और मिनरल्स शूट तक पहुंच सके। ठीक है, देखो यही बात लिखी है, अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग अ पुल। नेक्स्ट है हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। देखो जब ट्रांसपिरेशन होगा, जब लीव्स वाटर लॉस करेंगी, तो इस वाटर के साथ हीट भी लूज हो जाती है, और क्योंकि हीट भी लूज हुई है तो प्लांट कूल हो जाता है, तो प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, रेगुलेटेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलोकेशन। लेकिन उसके पहले एक बात समझ लो कि ये जो फंक्शंस है ना ट्रांसपिरेशन के, दे आर डैम इंपॉर्टेंट। बार बार ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, तो इनको जरूर से कर लेना। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है लीव से खाना ट्रांसफर कर देता है पूरे प्लांट में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। देखो यही बात लिखी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मान लो इस लीफ में खाना बना और इस लीफ से ये प्लांट के ऊपरी और निचले हिस्सों में ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। अब 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे आएगा, विच वैस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन? तो आंसर होगा फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म है असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को रूट से शूट तक पहुंचा देता है। ये एरो से मैंने बनाया भी हुआ है कि भाई रूट से शूट तक वाटर एंड मिनरल्स जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम द रूट्स टू द शूट, इसी को हम असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। देखो यही लिखा भी हुआ है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा विच वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन असेंट ऑफ सैप? तो आंसर होगा जाइलम। क्लियर है? तो बस प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन यहीं पर खत्म होता है। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।